हेलो एवरीवन, आई एम डिलाइटेड दैट आप लोगों ने हेयर फॉल से रिलेटेड इतनी क्वेरीज़ भेजी हैं और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। हेयर फॉल के अलावा भी अगर कुछ और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर निवेदिता दादू, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूं। अगर आप स्किन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। हेयर फॉल के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बाल 3 स्टेजेस में होते हैं। ये स्टेजेस हैं एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। एनाजन फेज़ में बाल ग्रो करते हैं और 90% बाल एक बारी में एनाजन फेज़ में होते हैं। 10% बाल हमारे टीलोजन फेज़ में होते हैं। टीलोजन वो फेज़ है जिसमें बाल झड़ते हैं, इसलिए 50 से 100 बाल रोज़ झड़ना नॉर्मल है। अगर हेयर फॉल के बारे में बात करें तो इसके हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है टीलोजन एफ्लूवियम और दूसरा है हार्मोनल हेयर फॉल। टीलोजन एफ्लूवियम उस हेयर फॉल को कहते हैं जिसमें किसी वजह से आपके काफ़ी सारे बाल अचानक से टीलोजन फेज़ में चले जाते हैं और वो अचानक से झड़ने लगते हैं। टीलोजन एफ्लूवियम के बहुत सारे कारण हैं। इसमें फिज़िकल या इमोशनल स्ट्रेस, क्रैश डाइटिंग, डेंगू या टाइफॉइड, किसी तरह की सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन्स जैसे कि स्टेरॉइड्स या एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी एपिलेप्टिक्स और डिलीवरी के बाद बाल झड़ना इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि टीलोजन फेज़ 3 महीने का होता है, इसलिए इन सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बाद आप नोटिस करेंगे कि 3 महीने बाद आपके बाल अचानक से झड़ने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके बाल अचानक से झड़ने शुरू हो गए हैं। ये टीलोजन एफ्लूवियम वाला हेयर फॉल है। इसके अलावा एक दूसरा हेयर फॉल है जो है हार्मोनल हेयर फॉल, जिसमें थायराइड या पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से हेयर फॉल होता है। इस तरह के हेयर फॉल में आपके बाल अचानक से नहीं झड़ते, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको महसूस होता है कि आपकी पोनीटेल पतली होती जा रही है या आपकी पार्टिंग और वाइड होती जा रही है। इसके अलावा हेयर फॉल के कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है, आपको डैंड्रफ है या सोरियासिस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने से या ज़्यादा केमिकल्स का बालों में इस्तेमाल करने से भी हेयर फॉल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आप अननोइंगली कर रहे हो सकते हैं जिनसे आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे, जैसे कि ज़्यादा गर्म पानी से सर धोना, गीले बालों को कोम करना, टाइट पोनीटेल बनाना और सोते समय बालों को खुला छोड़ना। काफ़ी बार लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा शैम्पू करने से उनके बाल ज़्यादा झड़ेंगे, पर ये गलत है। स्कैल्प का क्लीन होना भी हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग ओवरनाइट करना गलत है, लेकिन सर धोने से 1 घंटा पहले ऑयल मसाज करने से आप अपने बालों की ब्लड सप्लाई को बढ़ाकर हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बार लोग 1 महीना हेयर वाइटामिन्स खाकर छोड़ देते हैं ये सोचकर कि वो उन्हें बेनिफिट नहीं कर रहा, लेकिन इन वाइटामिन्स का सही बेनिफिट देखने के लिए आपको कम से कम 3 महीने तक हेयर वाइटामिन्स खाना ज़रूरी है। डाइट का भी हेयर फॉल में बहुत रोल है। हाई प्रोटीन डाइट लेने से भी बालों का झड़ना कम होता है। इसमें प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज जैसे दाल, पनीर, सोया, फिश, एग, चिकन इंक्लूडेड है। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, सेलेनियम, कॉपर और विटामिन B12 का भी हेयर फॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेयर फॉल को रोकने के लिए होम रेमेडीज़ में अनियन जूस और एलोवेरा जेल भी बहुत पॉपुलर हैं। अनियन जूस अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उसके अंदर सल्फ़र होता है जो बालों
के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अनियन जूस में विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो बालों में पेनिट्रेट होने से हेयर फॉल को रोकने में मदद करते हैं। एलोवेरा जेल में प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं जो स्कैल्प को ठंडक पहुंचाते हैं, और कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो स्कैल्प के डेड सेल्स को रिजुविनेट करके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। पर ध्यान रखिए कि अगर आपका स्कैल्प ड्राई और इरिटेटेड है तो उसमें अनियन जूस लगाने से आपको कुछ एलर्जीज भी हो सकती हैं। अब हम कुछ हेयर मास्क की बात करते हैं जो हेयर फॉल रोकने के लिए और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए अच्छे हैं। 2 राइप बनानास को मैश करके उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर आप अपने बालों में लगाकर उसे ड्राई होने तक रखें और फिर वॉश कर लें। ये आपका हेयर फॉल रोकने में बहुत हेल्प करेंगे। बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को कंट्रोल करने के लिए 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में 2 चम्मच शहद मिलाकर उसमें 1 एग का योक ऐड करके आप अपने बालों पर लगाकर 20 मिनट के लिए रखें। ऐसा हफ्ते में 1 बार करने से आपके बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस कम होगी। काफ़ी पेशेंट्स सल्फेट फ्री शैम्पूज़ के बारे में भी पूछते हैं। सल्फेट शैम्पू का वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से शैम्पू का डिटर्जेंट एक्शन या फोमिंग एक्शन होता है। सल्फेट ना होने से शैम्पूज़ कम लादर करते हैं और ये शैम्पूज़ उनके लिए अच्छे हैं जिनके बाल बहुत ड्राई या फ्रिजी हैं। अगर इन सब के बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुकता तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिनसे हेयर फॉल जल्दी रुक सकता है और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है। इनमें सबसे पॉपुलर हैं मीजोथेरेपी और पीआरपी। मीजोथेरेपी एक फ्रेंच टेक्निक है जिससे स्टेम सेल्स और ग्रोथ फैक्टर्स आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट किए जाते हैं जिनसे हेयर फॉल जल्दी रुकता है। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें हम आपका ब्लड लेके और उससे प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करके आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनसे हेयर फॉल जल्दी रुकता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। मीजोथेरेपी और पीआरपी को डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। रूट रिस्टोर थेरेपी एक एडवांस पीआरपी है जिसमें प्लेटलेट्स के अलावा स्टेम सेल्स भी आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट किए जाते हैं। इसके रिजल्ट्स नॉर्मल पीआरपी से बेटर हैं। मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूँगी। I hope the video was informative. Do like and share our videos to spread awareness.